guys, what's up? Thank you for a lot of support, love and suggestions given by you, and I have tried to work upon them. Especially the voice issue has been taken care of. Now let me introduce to a special guest for today, Mohit. Thank you. Let's start from your introduction. Tell me something about yourself. First of all, thank you for inviting me. My name is Mohit. Basically, I am from Delhi. So guys, we have divided this interview into two parts. First part will be a general interview. Then we will move on to our entertainment round, that is rapid fire round. So Mohit, let's start with your education. तो आप कहाँ तक पढ़े हैं? I did my graduation in BA from Delhi University. Okay. I am pursuing masters from IGNOU, In which subject? psychology. Okay. So you are going to be a psychologist. भी है तो मुमकिन है। So Mohit, what is your current status like? What are you doing right now? I am a student and I am doing preparation of a competitive exam nowadays. So which competitive exams particularly? Generally SSC and JSSC. मोहित, ये तो हुई आपकी पढ़ाई की बात। तो आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं जॉब लगता हूँ तो ऑब्वियसली जॉब करूँगा, अगर नहीं लगता तो आई विल डू माई बिजनेस। ओके। सो मोहित, कोई ऐसी खास जॉब है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं कि मुझे अगर ये जॉब मिलती है तो बहुत अच्छा है? हाँ, स्पेशल एजुकेटर की है। ओके, तो स्पेशल एजुकेटर के बारे में कुछ बताएंगे? स्पेशल एजुकेटर में क्या होता है, जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स है ना, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं। सो ये तो हो गई मोहित की बेसिक एजुकेशन और एस्पिरेशन। अब इंटरव्यू में थोड़ा मसाला डालते हैं और मोहित, अब हमें जो आपके विचार हैं, आपके पर्सनल विचार हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में, वो बताइए। पिछले 10 या 12 सालों से जो मीडिया की क्वालिटी है ना, वो बहुत ही डेटेरियोरेट होती जा रही है। आजकल मीडिया अनट्रस्टवर्दी हो गई। ओके। यूजलेस अनइम्पोर्टेंट चीज़ और जो फेक जो प्रोपेगेंडा है वो लोगों को ज़्यादा दिखा रही है, और जो मेन इशू है उनसे लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपको कोई कारण नजर आता है इसका कि क्या कारण हो सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इतना अनट्रस्टवर्दी हो गया? देखिए क्या है, इसमें जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना, वो मेन स्ट्रीम इंडिया में ज़्यादा आ गया। लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 142 पे चली गई आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ये बहुत ही शर्म की बात है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो मीडिया है वो लोगों का माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट करती है मेन इश्यू से। जैसे इंडिया में ऑन एन एवरेज पर डे 8,000 लोग मरते हैं ड्यू टू हंगर, बिकॉज यू वोंट हियर अबाउट इट इन मीडिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो मोहित, ये तो हो गया आपके मीडिया के बारे में। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके दिमाग में एक सरकार का क्या कॉन्सेप्ट है? गवर्नमेंट एक सर्विस प्रोवाइडर है अकॉर्डिंग टू मी। जो लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में टैक्स देते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो MP MLAs वगैरह है वो लोगों की भलाई के लिए उस पैसे को या उस टैक्स को यूज करें। ओके। सो मोहित, अभी रिसेंटली कोविड बहुत चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोविड कहाँ से आया है, उसके बाद ये किसने फैलाया है और ये कब तक रहने वाला है, इस पे आपके क्या विचार है? रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो वायरस है ये चाइना से आया है, और ये मैं नहीं, ये काफ़ी देश भी मानते हैं। ओके। और इस वायरस का असर कब तक रहेगा ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इस वायरस ने जनरली लोगों को साइकोलॉजिकल हरासमेंट किया है। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, और इस वायरस के चलते
इंडिया में 2 करोड़ जॉब का लॉस हो गया। Let me tell you that GDP is doing fine, the economy is doing fine. We are seeing a V-shaped recovery. Unlock is taking effect. अगर इसकी वैक्सीन बनती है तो भारत जैसे विशाल देश में इसकी वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने में 1 से 2 साल या 2 से 3 साल लग सकते हैं। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। सो यू मीन 2 गज की दूरी। सो मोहित, अब आते हैं अपने सबसे कंट्रोवर्शियल और हॉट टॉपिक पे। तो आपके धर्म के बारे में क्या विचार हैं कि धर्म क्या है, आपके लिए धर्म क्या है? धर्म इज ए वास्ट कॉन्सेप्ट itself. ओके, People have different type of thoughts about on धर्म। मेरे अनुसार इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ओके, और मैं आपको धर्म के बारे में एक सच्चाई बताना चाहूँगा। जितनी भी होली बुक्स है ना, चाहे वो भगवत गीता है, वेदास है, कुरान है, अहले हदीस है या अवस्था है, जो भी है, इनका सिर्फ एक ही मेन मोटो होता है कि ये आदमी को अच्छा इंसान बनाए। लेकिन मोहित, हमने तो देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें धर्म की रक्षा करनी है। तो अगर धर्म इंसानियत को प्रमोट करता है तो ये कैसे हो सकता है कि धर्म के लिए दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए बोल सकता है? देखिए, जो धर्म है ना, इसमें आजकल लोग क्या करते हैं कि वो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए ना दूसरे धर्म को डिफेम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई भी होली बुक्स वगैरह है, उसमें लोग बाग है ना लाइन्स को इंटरप्रेट करते हैं, जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स, हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाती है, सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि किताब कभी बुरी नहीं हो सकती, लोग बुरे हो सकते हैं। धर्म कभी बुरा नहीं हो सकता, लोगों की विचारधाराएं बुरी हो सकती है। और सेम दंगे कभी नहीं होते, दंगे करवाए जाते हैं। मैं धर्म पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि लोग मेरे को इंटरनेशनल डिक्लेयर कर देंगे या मेरे को वामपंथी विचारधारा का बोल देंगे। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। और जो धर्म है ना, वो इंसान को भगवान से मिलाने का एक रास्ता है। ओके, तो ये काफ़ी एनलाइटनिंग था दोस्तों। सो मोहित, इस राउंड का मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। हम जो है देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे लोग जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है उसके फिलहाल काफ़ी अगेंस्ट चल रहे हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से, और आपको क्या उम्मीद है कि वो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? मैं गवर्नमेंट से सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि जो इस देश के 3 इम्पोर्टेंट पिलर है, फार्मर, सोल्जर और यूथ, उस पर गवर्नमेंट का प्राइम फोकस होना चाहिए। फार्मर को जनरली ऑर्गेनिक जो खेती है उसके लिए प्रमोट करना चाहिए, और जो MSP है वो ज़्यादा देना चाहिए, और स्वामीनाथन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है उनको फॉलो करना चाहिए। तो फार्मर्स के लिए आपने ये 3 उम्मीदें जो आपको सरकार से हैं वो बताई हैं, और नेक्स्ट आप बता रहे थे सोल्जर के बारे में। ओके, एक तो सोल्जर को जो हाईटेक और अपग्रेडेड इक्विपमेंट देने चाहिए, ये पबजी वाला है क्या? और जो अदरली सिस्टम है उसको खत्म कर देना चाहिए। एक सोल्जर को MTS की तरह यूज करते हैं, और जैसे इंडियन आर्मी में 1 रैंक 1 पेंशन जैसे लागू की है, वैसे ही CISF, CRPF जितने भी फोर्स हैं उनमें भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए। और तीसरा आप कह रहे थे यूथ। तो यूथ के बारे में आपकी गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? यूथ के लिए मिनिमम फीस पे क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को खोलनी चाहिए, जिससे बच्चा बिना परसेंटेज क्राइटेरिया के वो जा सकता है। और एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, या श्योर, जो मीडिया है उसको गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट ब्रांड दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। सो मोहित, अब हमारा मेन सीरियस वाला जो इंटरव्यू का पार्ट था वो ओवर हो गया। सो गाइस, वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फन पार्ट, दैट इज रैपिड फायर पार्ट। तो मोहित, रैपिड फायर के 2 रूल्स हैं छोटे छोटे।
जी। एक भी आप क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको जवाब देना है और आपको जवाब जो है वो सिर्फ 2 सेकंड के अंदर अंदर देना है। तो जवाब आपके अंदर से आना चाहिए, आपको सोचना नहीं है जवाब देने के लिए। सो आर यू रेडी? टेल मी योर फेवरेट कलर। ग्रीन। हॉबी। रनिंग। फेवरेट पर्सनैलिटी। विराट कोहली। ओके, शादी कब करोगे? नेक्स्ट ईयर। Oh, that was a close call. दहेज लोगे? नो। Sure. बिल्कुल। Okay. What do you feel is best in India according to you? फूड। That's quick. Worst thing in India you think? No, don't think. Just blurt it out. पॉलिटिकल। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। पॉलिटिक्स। Okay. A controversial one now. Be sharp. One word for media. गोदी। One word for ruling government. सुधर जाओ। Oh, किसको सुधारना चाहते हैं आप? याद आ रही है। One word for opposition. कुछ तो कर लो। So you think they are not doing anything? चंगासी। Mohit, thank you for this special interview. थैंक यू। ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं मिला। That was a fun interview with Mohit Daya, and I hope you all enjoyed it. So please share, support, and subscribe our channel, Mango Eye. Thank you, guys.